गाइस हाय गाइस। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल द मलिक एकेडमी एसएससी रेलवे एंड बैंकिंग प्रिपरेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं उस घटिया गवर्नमेंट के बारे में जिस गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को पूरा गिरा दिया है, जीडीपी एकदम गिरा दी है, एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एजुकेशन हेल्थ इन जो बात ही नहीं हो रही। तो आज हमें बाइकआउट करना है इस करप्ट गवर्नमेंट को। आज हमें इस करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठानी है और हमें इस गवर्नमेंट को बताना है कि हम समझदार हैं, हमें सही मुद्दों पे बात करनी आती है, हम भड़काऊ भाषणों पे ध्यान नहीं देते, हमें घटिया मुद्दों पे ध्यान नहीं देना, हमें एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंडस्ट्री पे, डेवलपमेंट पे बात करनी है। तो बाइकआउट करना है इस करप्ट गवर्नमेंट को, आवाज़ उठानी है इस करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आज हम गवर्नमेंट को दिखा देंगे कि हम एक हैं, चाहे हम हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, पर हम सब एक हैं और हम सब मिलके एसएससी, रेलवे, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सब पे बात करेंगे। हम सब मिलके बात करेंगे अपने देश की डेवलपमेंट के बारे में। आज हम सब मिलके अपने देश के लिए बात करेंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है, हमें बंटना चाहिए। ये गवर्नमेंट हमें बांट के, हमें लड़ा के वोट लेना चाहती है, जैसे कि ये गवर्नमेंट ज़्यादातर करती है। हमें असली मुद्दों से हटा के हमें दूसरे मुद्दों में फंसा देती है। तो हमें इस करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी है, हमें इस गवर्नमेंट से मांगनी है, हमें अपना हक चाहिए इस गवर्नमेंट से। हमें जॉब चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। हम लोगों ने टैक्स भरे इस चीज़ में, हम लोगों का ही पैसा ही है। ये गवर्नमेंट किसी के बाप की नहीं है, ये गवर्नमेंट हमारे वजह से बनी है। हमने वोट दे के बनाया इन्हें, किसी और ने नहीं बनाया। तो हमें ये चीज़ दिखानी है कि गवर्नमेंट जो बनी है ये हमारे बलबूते बनी है, हम लोगों के वोट से बनी है। तो अब इस गवर्नमेंट को हमारे लिए काम करना पड़ेगा, वरना इस गवर्नमेंट को हटना पड़ेगा। तो अब हम दिखा देंगे इस गवर्नमेंट को कि ये हिंदू मुसलमान अब नहीं चलेगा, दंगे अब नहीं चलेंगे, जो तुम लोगों को भड़काते हो वो नहीं चलेगा। अब चलेगा एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, फोकस, ये सब चीज़ चलेगी अब। सो हमारे हैशटैग कौन कौन से एसएससी और रेलवे स्टूडेंट के? स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग स्टूडेंट, नो जॉब नो वोट, और नो जॉब नो वोट बिहार इलेक्शन। क्योंकि अब बिहार में इलेक्शन वाले तो बीजेपी जो ये घटिया गवर्नमेंट है, या तो हम इस गवर्नमेंट को हटा देंगे इस बार। अगर इस गवर्नमेंट ने हमारे सारे काम पूरे नहीं करे, हमें जॉब नहीं दी, एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ाई, एजुकेशन नहीं बढ़ाई, हेल्थ नहीं बढ़ाई, डेवलपमेंट नहीं बढ़ाई, देश की डेवलपमेंट नहीं करी, और दूसरे मुद्दों पे ले गए दोबारा से हिंदू मुसलमान दूसरे मुद्दों पे, तो इस गवर्नमेंट को वोट देना ही नहीं है इस बार। इस गवर्नमेंट को हम जड़ से खत्म कर देंगे, इस गवर्नमेंट को पूरे देश से ही खत्म कर देंगे इस गवर्नमेंट को। तो हमें अभी ठान लेना है कि या तो हमें अपने काम चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वरना ये गवर्नमेंट यहाँ से हट जाए, वरना इस गवर्नमेंट को हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, देखो कितना विकास हुआ है देश का। मोदी जी कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और यहाँ पे उन्होंने पूरा देश ही गिरा दिया। इतने सारे पब्लिक सेक्टर उन्होंने, इतने सारे गवर्नमेंट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर उन्होंने प्राइवेट करा दिए, और जीडीपी गिरती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट गिरती जा रही है, डेवलपमेंट गिरती जा रही है, एजुकेशन में ग्रोथ नहीं है, हेल्थ में ग्रोथ नहीं है। तो काम क्या करा है उस नई गवर्नमेंट ने? तो मैं दिखाता हूँ, देखो, होटल, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ब्रॉडकास्ट सर्विस में 47% की गिरावट, माइनिंग में 23% की, फाइनेंस में -5.3% की, इन्वेस्टमेंट में 47.9% की गिरावट है। तो इतनी गिरावट है, 50% तक गिरावट जा रही है, और ग्रोथ हो ही नहीं रही कंट्री की। तो गवर्नमेंट किस मुद्दों पे ले जा रही है हमें? हमारे असल मुद्दे तो एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, और ये गवर्नमेंट हमें ले आती है इन मुद्दों पे। ये गवर्नमेंट किन मुद्दों पे ले आती है हमें? हमारे असल मुद्दे ये है एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंडस्ट्री, डेवलपमेंट, ये हमारे असल मुद्दे। पर ये गवर्नमेंट क्या करती है? हमें बांट देती है, हिंदू मुसलमान में बांट देती है हमें। और बात कीजिए ये गवर्नमेंट किन मुद्दों पे बात करती है? हिंदू मुसलमान पे, एनआरसी पे, तबलीग पे, दंगों पे, 3 तलाक पे, 370 पे, राम मंदिर पे, एक्सेट्रा। तो ये गवर्नमेंट कितने इन मुद्दों को उठाती है, ये मुद्दे बताती है हमारे। पर हमारे असल मुद्दे ये नहीं है। हमारे असल मुद्दे क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये है हमारे असल मुद्दे।
हम अपनी देश की तरक्की चाहते हैं, हम अपने देश के लिए डेवलपमेंट चाहते हैं, हम यूनिटी चाहते हैं। पर ये गवर्नमेंट क्या करती है, फूक डालो और राज करो। ये गवर्नमेंट है बांट के वोट लेती है, हमें तोड़ देती है आपस में। और हम लोग चाहते हैं हम यूनिटी के साथ अपने देश के लिए काम करें। हम ये नहीं चाहते, हम ये मुद्दे नहीं चाहते हैं हिंदू मुसलमान एनआरसी तबलीग दंगे, ये मुद्दे नहीं चाहते हम चाहते हैं अपने देश की ग्रोथ चाहते हैं, अपने देश की डेवलपमेंट चाहते हैं, हम अपने देश को विकसित देश चाहते हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं। पर ये गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम नहीं करती। ये देख लो कितनी गिरावट हुई है, होटल ट्रांसपोर्ट कितना गिरा है, माइनिंग कितनी गिरी है, फाइनेंस कितना -50% के आसपास पहुंची है, -47%, -47.9% इन्वेस्टमेंट, इतनी गिरावट आई है। जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है तब से जीडीपी गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, एजुकेशन गिरी है, हेल्थ गिरी है, हर चीज़ गिर रही है। और ये लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, बोले हम लाए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले भी कांग्रेस लेकर आ चुकी थी, तो उन्होंने क्या नया करा, फिर जीएसटी ले गया। जीएसटी से कुछ फायदा नहीं हुआ, पूरी बकवास निकली जीएसटी, किसी की ब्लैक मनी नहीं पकड़ी गई, कुछ नहीं हुआ, वो इनका प्लान बेकार हो गया। तो ये गवर्नमेंट सिर्फ बेखामती के घटिया मुद्दों को लेके बैठती है, सिर्फ हमें आपस में लड़वाने की कोशिश करती है। पर अब हमें लड़ना नहीं है, अब हमें एक होके गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है। अब हमें अपने हक चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और आवाज़ उठाओ इस घटिया गवर्नमेंट के खिलाफ। हमें सही मुद्दों पे आवाज़ उठानी है, हमें अपने हक के लिए चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें 3 तलाक नहीं चाहिए, हमें एनआरसी नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें अपने असली मुद्दे चाहिए। देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सही सी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट गिरती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ना एजुकेशन में कोई ग्रोथ रही है, ना हेल्थ में कोई ग्रोथ रही है। क्या उखाड़ा इस नई गवर्नमेंट ने, क्या करा, बस हिंदू मुसलमान एनआरसी 3 तलाक। तो यही, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आवाज़ उठाओ। अब तो उठना ही पड़ेगा, आज नहीं करा तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और आवाज़ उठाओ। हमें आवाज़ उठानी है एक होके, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए आवाज़ उठानी है। जय हिंद, जय भारत।